बैठे सभी शासकों को हमारे प्रकाश आश्रम की तरफ से तेरा ही से अभी जितना ये प्रोग्राम सुन चुके हो, इस प्रोग्राम में दूर दूर से मेरे भाइयों ने आकर बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि अल्लाह ताला मालिक और ईश्वर अल्लाह को भूल जाना हमारे भूल नहीं होती, इसीलिए हमें उसे याद रखना है। जिस तरह हम अपने आप को हर टाइम कहते हैं ये मेरा है मेरा है मेरा है, इसी तरह उस दाता को भी कहिए कि ये सब भी तेरा है। अपने आप को उस मालिक के हवाले रखिए ताकि वो आपकी हर सुख साथ हमेशा हर टाइम रखेगा। ध्यानपूर्वक ये सत्संग सुनना है, एक एक बात अमल करनी है और हर बात का हर साल मिलेगा आपको इस सत्संग में, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु अमरानंद जी महाराज जो सदरपुर विराजमान करने बैठे हैं, उन्होंने 24 साल से आज हमारे प्रकाशोदा धाम को 25वां साल है, 24 साल इतनी मेहनत की है उन दाता उन सदगुरु महाराज ने कि जीव बहुत से ऐसे जीव थे जिनका सुधरना बहुत मुश्किल था और आज वो बहुत खुश है। और अभी हमारे ये बच्चे बता भी रहे थे कि हमारे इस जोड़े को 9 साल से इस जोड़े में संत महात्मा के ऐसे रंग होते हैं कि परम पिता ईश्वर अल्लाह इसमें हाजिरी बरसाता है, वो अपनी कला इस जोड़े में आकर पेश करता है, जीव तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो भी आप ही जैसे जीव का मोहताज है। क्योंकि जब कोई पिता पुत्र को जन्म देता है, पालता है, पोसता है, तो उस पुत्र की बातें माननी पड़ती हैं। इसी तरह उस मालिक अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जन्म दिया है, हमें जब भी हम उसको कोसते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, वो दाता हमारी सुनता भी है। लेकिन आज ऐसी ऐसी बातें आपको अवगत कराई जाएंगी जो हमारी भाई बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, उनको बहुत अरसे से इन बातों का शिकवा था कि हम जहाँ भी धाम पर जाते हैं, कहीं मंदिर पे जाते हैं और जब जितने नजदीक उस दाता उस सतगुरु महाराज के जाते हैं, हमारा घर उतना ही अचिंत और मुश्किलों में पड़ जाता है। आज हम ये बातें जरूर बताएंगे कि आप जब परमात्मा का नाम लेते हो, मालिक के स्थान पर जाते हो और आपके घर में झगड़ा बढ़ जाता है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, हारी बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? कि आप उस भगवान की उस दरबार की फेरियां पर फेरियां लगा रहे हो, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हो और फिर भी आपका फायदा नहीं होता। हमारे सत्संग ने भी हमारे इन श्रोताओं ने और जीवों ने हमसे बार बार पूछा है कि कोई कहता है हमने 3 फेरी लगाई है, 7 फेरी लगाई है, ऐसी मुश्किलें हमें क्यों आती हैं? इसके बारे में हम आज ही अवगत कराएंगे। ध्यान से सुनना है कि जैसे हमारे बच्चे ने आपको पहले बताया भी है कि गुरु महाराज आपको घर घर जाकर वास्तु ध्रुव के बारे में बताते हैं। ध्रुव हमारी उस आत्मा का नाम है जो हर टाइम हमारे इस हिस्से से जुड़ी रहती है। इसीलिए जब आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आत्मा का कोई ठिकाना नहीं होगा, आत्मा में अच्छे विचार नहीं होंगे, तो आप में मुश्किलें आएंगी। और जिस तरह बार बार मंदिर या आश्रम, किसी डेरा या किसी मौलवी शानी के पास जाने के बाद भी आप दुखी हो, इसका क्या कारण है? बहुत से भाई ऐसे कहते हैं कि हमने इलाज कराया है फिर भी परेशान है। हमारे इस परम
शक्ति अवतार संत स्वामी अमरान जी महाराज ने ऐसी कला पेश करी है आज कि हम आपकी उन सारी बुराइयों का गुरु महाराज से अंत लेके आए हैं कि आपकी कोई बीमारी, कोई भी आपकी ऐसी बुराई जो आपको तंग करती है वो छोड़ के चली जाए। आज हम हर बात से, जितने भी भाई बहन बैठे हैं उनको एक एक बात से अवगत कराएंगे कि किसी की शादी की प्रॉब्लम है, बच्चे की घर में रिश्ता आता है चला जाता है, पूरी बात नहीं बनती, या किसी बच्चे का भविष्य जैसे नौकरी के लिए जाता है और उसकी कोई बात नहीं बनती, या किसी पति पत्नी का झगड़ा, जैसे कोई उसमें नशे का हो या किसी उद्योग में उसमें कोई बैल भर गया हो और उस समस्या से वो दुखी हो। इन चारों दिशाओं के बारे में आज मैं वास्तविक रूप के साथ अगले प्रवचन में जरूर बताऊंगा, ताकि आपको एक एक बात का आज फल मिल जाए। हमने गुरु महाराज से हाजिरी मांगी है कि घर घर में ऐसी समस्या आ गई है कि जितना भगवान के पास आता है जीव उतना तरसता क्यों है। आज कोई ऐसा जीव नहीं है ना, पूरे लोग जुटे हुए हैं मालिक की रट लगाए में, घर में तस्वीरों में, टीवी पर जो फिल्में भी देखते हैं तो आजकल भक्ति की चल पड़ी है, लेकिन भक्ति क्यों नहीं आपका साथ देती, इस बारे में आज बहुत अलग लेकर आए हैं गुरु महाराज से कि आपको आज ये आपका जो अडर रिश्ते का जो जोड़ है मिल जाएगा। इसीलिए हमारी ये मंडली जो मुंसरी से भजन कीर्तन करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो थोड़ा ध्यान रहे और एक बात ध्यान से हमारी सिद्धानी बिश्नोइया और इस आश्रम सेवा की तरफ से कही जाती है कि संस्था कोई भी हो, संस्था एक होती है। जैसे हमारे इतने ये जीव बैठे हैं, हमने इस चोले में बैठकर भगवान का चोला रूप नहीं लिया है, मालिक की उस वंदना से हमें ये चोला मिला है, उसकी कोशिश, उसकी अरदास, उस सेवा का फल मिला है। भगवान नहीं होता जीव कोई भी, जीव भगवान बन नहीं सकता, क्योंकि दाता अमर अलग है। उस अमर दाता को आत्मा रूपी ज्ञान में पहना जाता है ताकि वो उस चोले में हमेशा साथ दे। आपको भी ऐसा ही करना है कि किसी जीव को भगवान मानिए ना मानिए, अपने आप को अच्छा बना लीजिए ताकि आपका घर, आपका जीवन अच्छा हो जाए। हमारे पहले एक बच्चे ने बताया भी है कि जो इंसान घर में सत्संग करवाता है, राज करवाता है, जमे जगवाता है, या कोई भूमिया खेड़ा का जगराता कराता है और करवाने के बाद उसके घर में पूरी बुराइयां काम करने लग जाती है, जैसे होना अच्छा था और बुरा हो जाता है। मैं आपको भूमिया खेड़ा के बारे में आज बताया जाएगा कि धरती का वो भूमिया आपको ऐसा क्यों करने पर मजबूर करता है। बहुत से बहनों ने ऐसा भी कहा है कि जिसका एक लड़का हो और उसमें शराब का वैध हो, वो कहाँ जाए, किस राह तक जाए वो माँ। क्या उस परम पिता हुजूर के पास ऐसा कोई जवाब है जो उस माँ को दे दे? इसीलिए हमने सतगुरु जी महाराज से आज ऐसी कला पाई है कि हे दाता, अगर किसी माँ को उस सपूत को सुधारने का अवसर दे दे तो उसका जीवन जो बचा है वो अच्छा हो जाएगा। और मैं उस मालिक परवरदिगार से प्रार्थना करूंगा कि किसी माँ को पुत्र का दुख ना हो, पुत्र होने के बावजूद भी अगर वो माँ दुखी है तो वो होना ना होना होता है। इसलिए मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है। और ये जो रास्ते हमने पकड़े हैं शराब के, ये आपको उस नैया तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर इस चीज में कुछ होता, इस दवा दारू में अगर कुछ होता तो संत लोग ये चोला पहन कर नहीं बैठते, क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए संतों को भेजा है
कि वो इस जीव को सुधारे, इस जीव की इस बुराई को हटा दे और वो अपने आप को संभाल ले, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल्य में रखा हुआ है उस मालिक ने। इस जीवन का कोई भरोसा, कोई पता नहीं है कि वो जीवन कितना कीमती है। इसलिए सभी को एक एक बात अमल करनी है, अपने आप को सुधारना है। जिस भाई की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन श्रद्धा आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक ये प्रोग्राम सुनिए। ये प्रवचन सत्संग के जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, इनमें भी आपको सुधारने की बातें बता रही है मेरे भाई। इसीलिए इन पर एक एक बात पर अमल करो, ताकि आपके घर में जाने के बाद आपके कान, मन, तन में ये सत्संग रूपी ज्ञान गूंजता रहे और आपके विचार अच्छे हो जाए, क्योंकि आपके विचारों का ही मेल है। अगर विचार शुद्ध हो जाएंगे तो मालिक मिल जाएगा। इसलिए साहिब सदगुरु तेरा ही आसरा। और मैं इन बहनों से भी कहूंगा कि जब भी ये जयकारी के लिए कहें तो बोलना होता है उस मालिक अल्लाह ताला का नाम। आपको सत्साहिब नहीं बोलना है, राम नाम कहिए जरूर, क्योंकि मुझे सत्साहिब से नहीं, मुझे अल्लाह ताला से है कि हाजिरी देनी है। किसी देवी देवता की नहीं, किसी राम अल्लाह की नहीं है, लेकिन हाजिरी जरूर है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक है, धरती आकाश पिता एक है, बस ये जीव एक नहीं है। ये जीव अलग अलग मानता है अपने आप को, बैठकर भी कहता है नहीं भाई हम तो इन जैसे नहीं है और हमें कोई फर्क भी नहीं है, फिर भी आप बात करते हो। इस दो बात को छोड़िए और मालिक मिनट लगाइए, बोलिए सत साहेब साहेब सतगुरु तेरा ही।